अगर मान ली गई तो अच्छी बात है सर, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानी गई तो सर इसके लिए तो फिर पब्लिक तो अपना तो प्रोटेस्ट जो है वो आप करेंगे। बस बस। आपका क्या मानना है, आप भी जॉब करते हैं कंपनी में? बिल्कुल सर करते जो हैं। मांगे मानी, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उन मांगों को लेकर वो मान ली गई है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये चीज़ें आ गई हैं सामने। शाम को आप अगर चैनल देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, जो मांगे थी सभी मांगे मान ली गई हैं और वेतन भी तकरीबन 20% तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या सही है, तो संतुष्ट हैं? मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि हमको ये आपको कंपनी बताएगी आपकी। तो कंपनी जब इस महीने की मंथली जो पिछले महीने का है ये अगले महीने में डिपेंड करेगा, तो अभी कैसे मैं पता कर लूंगा? वो तो अगर कंपनी कहेगी, आपकी एचआर जो कहेगी कि आपकी तनख्वाह जो है, सैलरी जो है, जो मानदेय है ग्रेड वाइज बढ़ा दिया गया है, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे ना तब तो संतुष्ट जब होंगे जब हमारी सैलरी हमारे हाथ में आएगी। जब उससे पहले फिर तो आप 1 महीने काम नहीं करेंगे। काम क्यों नहीं करेंगे? काम करेंगे, हालांकि मतलब ये तो पता चल जाएगा हमको कि हाँ ये बंदे ने हमारा सैलरी बढ़ा दिया है। नोटिस एक बार दे देनी चाहिए। या तो हाँ ये बात है कि वो एक नोटिस बना दिया जाए और एक चस्पा कर दिया जाए कि आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है, इतने % बढ़ाई है। इतनी सारी कंपनियां यहाँ से 63, 65, 62 हर कंपनी का एक रूल है कि अभी तो सारी बंद है। आज तो सारी बंद है, यानी कि किस कारण? इसी के कारण कि हम लोगों की मान्यता पूरी कर दी जाए और एक नोटिस लगा दिया जाए कि हमारा इस महीने की मंथली तो जाकर आप देखेंगे वो नोटिस लगा या नहीं लगा कंपनी पर आपकी। अब जब जाएंगे सर तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता? अगर नहीं लगा होगा तो कल प्रदर्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। अभी एक बात बताओ, 2-3 दिन हो गए समझ लो ऐसी हड़ताल चलती हुई, इसमें हमको क्या लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है? आप बताइए। हमको घाटा है। फिर भी अब अगर नहीं सुनवाई हो रही तो क्या करेगा आदमी? सुनवाई अगर नहीं होगी तो प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो मजबूरी है। इनका साफ कहना है कि कंपनी के अंदर बाकायदा इनको ये बताया जाए कि जो मांगे थी वो पूरी हो गई हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, इनका ये कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो जॉब करते हैं। आगे आइए आप भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं? मैं उनसे भी करूँगा। नौकरी तो करते हैं। नौकरी करते हैं। आप सबकी भी प्रोटेस्ट की मांगे थी, प्रोटेस्ट आप कर रहे थे, वो मान ली गई हैं। अब ठीक है ये सब जो हुआ? हाँ तो अब ठीक ही है, जब उन्होंने मान लिया तो ठीक ही है। अब ठीक है, अब प्रोटेस्ट तो आगे नहीं रखेंगे? मान लिया तो ठीक ही है। फिर आज का प्रोटेस्ट क्यों रहा जो अलग अलग जगहों पर हुआ? यहाँ तो मेडो ने किया, इसके अलावा बाकी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हुआ? यहाँ रहता हूँ बस, मैं तो यहाँ रहता हूँ, घर है मेरा। यहाँ पर घर है। तो गलत है ना जो लोग आज भी कर रहे हैं, अगर मांगे मान ली गई हैं? नहीं है मेरे को इसके बारे में नहीं कैसे पता चलेगा कि माने मान ली गई हैं? ये है भैया, सरकार ने जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अलावा इससे बड़ा क्या हो सकता है? मुझे पता है सरकार ने जारी करा है, यह हमें संतुष्टि है कि इसीलिए तो मैंने आपके आगे कदम बढ़ाया है ताकि हम अपनी शर्तें पूरी कर सकें। जब मैं अपनी शर्तें पूरी करने के लिए बोल रहा हूँ तो आगे प्रशासन क्यों आ रही है? आप ये चाहते हैं कि कंपनियां आपको आश्वासन दे कि हमने मांगे मान ली हैं और हमने सैलरी बढ़ा दी है। बस जी बस। आप उसमें फिर संतुष्ट हो जाएंगे? तो वो तो ये सीधी बात है, इनका कहना है कि कंपनी कहे तब ये संतुष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो कंपनियों में काम करते हैं और से बात करते हैं। आप भी कंपनी में जॉब करते हैं किसी? नहीं जी, मैं कोई ड्यूटी ना करता। नहीं करते। आप करते हैं कहीं पर? आपके साथ आज यहाँ पर जो हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ देखने को मिला, प्रोटेस्ट के अंदर थे आप? मैं प्रोटेस्ट में नहीं था। मैं दीदी को छोड़ के आ रहा था ऑफिस, उधर से रास्ते से आया, इधर के यहाँ पे गली में को जा रहा था। इतने में पीएससी आई, उन पर प्रोटेस्ट वालों पे लाठीचार्ज करने लगी। ठीक है, लाठीचार्ज करने लगी वहाँ से, तो वो भीड़ भागी इधर को, तो उधर को भागी तो इधर गली पूरी जाम होगी, मेरी बाइक जा नहीं पाई। मैंने साइड में लगा दी बाइक, मैं अंदर चला गया उनके पीछे, मैंने ताकि पकड़ के मुझे ना मारने लगे, और वही काम हो गया, अंदर से पकड़ के मार रहे हैं। अंदर से खींच के लाए और 15-20 पुलिस वालों ने मारा। बात बताइए, जो मांगे थी मजदूरों की, जो काम कर रहे थे, उन सब की मांगे मान ली गई, और मांगे मानने के बाद आज जो प्रदर्शन नोएडा में अलग अलग जगह पर हुआ, यहाँ पर तो मेडो ने किया, उसके बाद यह प्रदर्शन क्या जायज़ था? ये आपको लगता है ये आज होना चाहिए था प्रदर्शन का? मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कर रहे तो बताना पड़ेगा ना आपको। जिनकी आपको क्या लगता है मांगे मानने के बाद प्रदर्शन जायज़ है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर होना चाहिए था ना। नहीं, अगर मांगे पूरी हो गई है तो प्रदर्शन करने की कोई बात ही नहीं है। पर अगर जब जिसकी मांग नहीं हुई है वो तो कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये जो है, जो साधारण व्यक्ति जो प्रोटेस्ट में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अब सबको एक रास्ता ये दिखा दिया गया है इस प्रदर्शन ने। नोएडा में कल जो आगजनी जगह जगह हुई या कंपनियों में अंदर तोड़फोड़ हुई, तो एक
हिंसा का रास्ता सबको दिखा दिया है। जो पहले बातचीत से मामले सुलटाए जा सकते थे, अब सबके मस्तिष्क में, दिमाग में ये आ गया है कि भाई अपनी बात मनवानी है तो हिंसा का रास्ता अपना लो आप। यहाँ ऐसा हुआ, मैं उधर से आ रहा था, यहाँ पब्लिक थी, पूरा रोड बंद कर रखा था उन्होंने। वो शांतिपूर्वक खड़े थे, गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे थे। मेरी बाइक ये भी निकलने दी उन्होंने। आप ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर प्रोटेस्ट करना है तो डीएम का कार्यालय होता है जहां पर अपनी बात आप रख सकते हैं, तो वहां रखनी चाहिए थी। मानते हैं इस बात से? वार्निंग तो देनी चाहिए थी ना, एक बार वार्निंग देनी चाहिए थी ना, ये रोको मत या कुछ मत करो। उन्होंने तनी लाठीचार्ज कर दिया। अगर आपने वीडियो देखी होंगी या आप यहाँ रहे होंगे, क्योंकि आपको चोट लगी है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। बिल्कुल, मैं वो देख रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी वीडियो, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियो हमने खुद देखी जिसके अंदर बाद में हो सकता है कि बाद में पत्थरबाजी भी यहाँ पर करनी पड़ी। जब, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ जिसमें आप सब लोग घायल भी हुए। लेकिन मेरा सवाल ये, पहले मैं जो ये कह रहा हूँ कि मजदूरों की मांग मानने के बाद जो प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ, क्या ये सही मानते हैं आप इसको? नहीं, जिनकी मांग हो गई है उनका तो प्रदर्शन करने का। सबसे पहली बात, हमारे तो कोई डिमांड नहीं थी। मेरा ड्यूटी का टाइम होता है 10 बजे का, मैं 9:30 बजे जा रहा था। सर ने जल्दी बुला, गेहूं के साथ घुन पिस गया, ये वाली बात हो गई। सेम मेरे को सर ने मैसेज किया, सुनील आ जाओ। बात हो गई ना, आप तो गेहूं के साथ घुन पिस गया। तो आप जो मेन जो गेहूं थे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जिसकी वजह से आप किसे? जब मार पड़ी, मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरे को भी सैलरी बढ़वानी है। पहले मेरी कोई डिमांड नहीं हो गई, आपकी मांग तो मान ली गई है। सैलरी बढ़ने की बात नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये चीज़ जो कम्युनिकेशन गैप है, जब आप कंपनी में जाएंगे ये दूर हो जाएगा। बाकायदा प्रशासन की तरफ से, यहाँ तक कि शासन की तरफ से जियो आ चुका है, जो आपकी मांगे हैं वो मान ली गई हैं। तो आप क्या प्रदर्शन करेंगे आगे? बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं मांगी जाएंगी तो करना पड़ेगा। तो मान लिए, अब क्यों करेंगे? अब नहीं करेंगे तो मांग लिए जाएंगी तो नहीं होएगा। ये क्या करा है वही मैं उन्होंने, पूछ रहा हूँ ना, ये वही मैंने कहा, गेहूं के साथ घुन पिस गया। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका खामियाजा आपको सुन नहीं रहे हैं कि कोई है नहीं है, बस यही है कि हाँ तुम हो। मैंने सर मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरा इसमें क्या पॉलिटिकल, इसमें मुझे एक सवाल का जवाब ये भी चाहूंगा आपसे, क्या पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं कि बाहर से किसी लोगों को डिप्लॉय कर दिया जाए? क्या आप इस तरह से ये रुख दे दिया जाए कि आप ये करेंगे तो आपकी बातें मान ली जाएंगी? कोई नहीं है, ना ही कोई यूनियन है, ना ही कोई है, सिर्फ अपनी अपनी डिमांड है। बहुत सी लेडीज काम भी कर रही है अंदर, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी सही सैलरी है। जिनकी कम है उनको दिक्कत है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए। तो अच्छा ये बताइए, जो कल नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद आज भी कई जगह मजदूरों ने किया, जबकि मांगे उनकी मान ली गई हैं, उनसे बातचीत भी हुई, तो उनका प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है? एक बात बताइए, अब आप प्रोटेस्ट की कह रहे हैं, जिनकी बात मान ली गई है वो क्यों करेंगे प्रोटेस्ट? नहीं, यही तो कह रहा हूँ, हो रहा है भाई। नहीं, यही नहीं मानी गई है वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट। वो तो यहाँ पर मेड हो गए। ये जो बता रहे हैं अपनी कि इनकी नहीं हुई है सैलरी बढ़ी, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट ये तो गए नहीं आज कंपनी पर। हाँ, लेकिन अब बढ़ानी है, अब बढ़ानी है, अब बढ़वानी है, बढ़वानी है। मुझे नॉर्मल 50 रुपये घंटे के हिसाब से नौकरी ड्यूटी करता हूँ मैं, बताओ पूरे दिन में क्या करूँगा मैं? कुल मिलाकर मुद्दा वही है कि सैलरी बढ़वानी है, और सैलरी बढ़वाने का जो इशू है जो नोएडा में लगातार चला आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुद्दे थे मान लिए गए हैं, लोगों की शर्तें जो हैं वो मान ली गई हैं। उसके बाद भी आज नोएडा में कई जगह पर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लोगों को चोट भी यहाँ पर आई है, लोग परेशान भी हैं। और लोगों का ये कहना है, जो मेड इसमें अब शामिल हो गई हैं, उनका कहना है कि जब नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है तो हमारी क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम भी घर के अंदर जाकर मेहनत करते हैं, हम भी वहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद हमें उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आई हैं, और जो महिलाएं उनसे बात करते हैं। आप सब यहाँ थे जब ये सब हुआ? हम तो अभी आए। अच्छा, आप यहाँ पर आए। एक मुझे बात बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या सही मान रहे हैं? ऐसा होना चाहिए? भैया ये सही तरीका है? ये होना चाहिए। जब जनता परेशान हो रही है, इतनी वो दिक्कतें हो रही है, तो क्या कर सकता है इंसान? बहुत जो कामगार थे, जो मजदूर थे, जो कंपनियों में काम करते थे, उन सब की बातें मान ली गई हैं। सरकार ने सब बातें मान ली, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। तो क्या प्रोटेस्ट जायज़ है अब? हाँ, तो अब तो ठीक है। फिर जब हो ही रहा है, जब मन की हो रही है सबके, तो फिर ठीक है। फिर तो नहीं होना चाहिए था ना? तो नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अब देखो भारत थोड़ा है तो ये तो गलत है ना। वो इसी अब इन्होंने यहाँ आकर वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात, मैंने इनको बताया कि आप सब यहाँ जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे उनके साथ में दिखे, तो पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, फिर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हो गया। तो लाठीचार्ज हो गया तो बेचारे की लगी है, वो इंसान बोल रहा है तो। सर कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? नहीं, मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो चल रहा है नोएडा में फिलहाल, जो माहौल आप देख रहे हैं, कल मजदूरों ने जो किया, कई जगह आगजनी भी हुई, तमाम चीज़ें हुई अपनी मांगे मनवाने के लिए, और उनकी मांगे मान ली भी गई कल।
तो आज प्रोटेस्ट क्यों हुआ जगह जगह पर? क्या मजदूरों का ये आज का प्रोटेस्ट सही था? अभी तक जो है किसी भी कंपनियों ने बढ़ा के पैसा दिया नहीं। नहीं, अभी ना पैसा ही तो- क्यों मिलेगा बढ़ाकर? वो तो अगले महीने मिलेगा ना। 1 अप्रैल से बढ़ना था जो, किसी ने भी अभी अपने गेट पे नोटिस नहीं लगाई, किसी ने भी जीएम मैनेजर इंचार्ज ने अपने वर्कर को संबोधित नहीं किया कि हम जानकारी नहीं मिल पाई है नहीं। कर्मचारियों को। नहीं, अभी किसी को भी जानकारी नहीं मिली है। आज जैसे ही ये जानकारी मिल जाएगी क्या प्रदर्शन शांत हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो जाएंगे। महंगाई इतना ज़्यादा हुई है, अभी सारे लोग गैस को लेके जूझ रहे थे। 300 रुपये किलो गैस और 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले कहाँ से अपना घर चलाएंगे? यही एक वजह है। अगर पैसा बढ़ जाए, कंपनियां अपने वर्कर को बता दे, सबको संबोधित कर दे, तो कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी है क्या? लोग क्योंकि हर कोई पार्टी जो है सोचती है ऐसे मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि अब जब प्रोटेस्ट चल ही रहा है तो कुछ लोगों को अंदर डाल देना और उसके बाद पब्लिक को उकसाना और इस तरह से हरकतें करवा देना। नहीं, ये हो सकता है इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पब्लिक अभी खुद परेशान है। इतनी महंगाई के लिए पब्लिक खुद परेशान है, वो अपना आक्रोश दिखा रही है क्योंकि महंगाई को देखते हुए पैसा मिल नहीं रहा है, इसलिए वो परेशान है। बाकी कोई इशू नहीं है, पॉलिटिकल वो अपनी जगह है। महंगाई को लेकर परेशान हैं और जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, तो उसके बाद प्रदर्शन बंद होना चाहिए। उसके बाद तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, होना भी चाहिए और होगा भी। बिल्कुल प्रदर्शन बंद होगा भी और जैसे ही कंपनियों की तरफ से ये जानकारी मिल जाएगी। आपको लगता है अगर कंपनियों ने पैसा बढ़ा दिया तो उसके बाद जरूरत नहीं है प्रदर्शन करने की? नो सर, नहीं होगी ना जरूरत फिर? नो सर। बिल्कुल, तो ये भी ये कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका क्या सर जी? वही है कि अब सब शांत हो जाएंगे उसमें, और कौन कंपनी जब सैलरी बढ़ा देगी तो और क्या? क्या कहते हैं सर? अगर सैलरी बढ़ जाती है तो सबको शांत हो जाना चाहिए? तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर कंपनी सैलरियाँ बढ़ा देती है मजदूरों की तो शांत होना चाहिए ना सब? सरकार ने सर इनको कल बता भी दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बता भी दिया है कि आपकी सैलरी 3000 रुपये प्लस निकल से बढ़ चुकी है, तो इनको थोड़ा सा शांत होना। आपको लग रहा है पॉलिटिकल कुछ है लोग जो इसमें आए हैं एजेंडे में शामिल होके जानबूझ के बवाल करवा देना, यहाँ नहीं और जगहों पर जो मजदूरों को भड़काने का काम कर रहे हैं? यहाँ तो सर नहीं लगता कि पॉलिटिकल कोई ऐसा कुछ है कि अपोजिशन वाले कुछ बाकी जगह जो मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सर उसकी मुझे अभी पता नहीं। कल और आज ही मैंने सुना है कि ये हुआ है प्रोटेस्ट, में तो अभी यहाँ था नहीं, अभी आया हूँ बस थोड़ी देर पहले। तो सैलरी बढ़ाने के बाद ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आज भी नोएडा में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है और पब्लिक सड़क पर उतरी है, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग यहाँ पर किया है। यूपी बोले में आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।